हेलो, वेलकम टू शिव शक्ति कॉमर्स क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग। इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सिंपल टॉपिक है, लेट्स स्टार्ट। सो अकाउंटिंग की मीनिंग क्या होती है, यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज आर्ट ऑफ, क्या करते हैं हम? रिकॉर्डिंग करते हैं, क्लासीफाई एंड समराइज क्या समराइज करते हैं? द इवेंट ट्रांजैक्शन इंफॉर्मेशन इन मॉनेटरी टर्म्स। monetary terms and interpreted and communicate the result thereof। ये होता है अकाउंटिंग का मीनिंग। अकाउंटिंग का मीनिंग, ओके। सो इस अकाउंटिंग के मीनिंग में क्या है, ये एक रिकॉर्ड करते हैं हम। क्या रिकॉर्डिंग? क्लासीफाई करते हैं। रिकॉर्ड क्या करते हैं? ट्रांजैक्शन को, फिर देन उसको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग लेजर्स में, देन उसको समराइज करते हैं। फिर उसके बाद में हम जितनी भी इंफॉर्मेशन ट्रांजैक्शन जो मॉनेटरी टर्म्स में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, उसे हम इंटरप्रिटेट करके कम्युनिकेट करते हैं यूज़र्स को। सो ये हो गई अकाउंटिंग की मीनिंग। अब आती है हमारे अकाउंटिंग के कैरेक्टरिस्टिक एंड ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले थोड़ा कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पता कर लेते हैं हम। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अकाउंटिंग क्या होती है, ओके। कैरेक्टरिस्टिक में ये क्या है? कैरेक्टरिस्टिक जो भी कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये इसके मीनिंग से ही निकल के आती है। सो अकाउंटिंग की कैरेक्टरिस्टिक क्या है? अकाउंटिंग क्या है? एक तरह से आर्ट एंड साइंस। आर्ट एंड साइंस कैसे है? अकाउंटिंग एक रिकॉर्ड करना, अकाउंटिंग को ये आर्ट है, और साइंस मतलब एक ये प्रिंसिपल और रूल्स पे बेस के चीज़ों में हम इसको रिकॉर्ड करते हैं, इसलिए ये साइंस है। अकाउंटिंग को आर्ट एंड साइंस बोथ है, ये आर्ट। एंड देन सेकंड कैरेक्टरिस्टिक में क्या आती है हमारी? ये रिकॉर्डिंग करते हैं ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। नॉन फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन को हम अकाउंटिंग में रिकॉर्ड नहीं करते हैं, ओके। रिकॉर्डिंग ओनली फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन। देन थर्ड थिंग्स क्या आती है? थर्ड थिंग आती है हमारी रिकॉर्डिंग मॉनेटरी टर्म्स। सब की सब चीज़ें मीनिंग से निकल के आ रही है। फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन, रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, जो भी ट्रांजेक्शन इवेंट्स होते हैं वो हम जो मॉनेटरी टर्म्स में हम उसको रिकॉर्ड करते हैं, वो ही ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करेंगे। नॉन मॉनेटरी आइटम हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। देन इसकी कैरेक्टरिस्टिक ये मीनिंग से निकल के आ रही है। देन इसके फंक्शंस एंड इसके जो ऑब्जेक्टिव है, ये भी इसके मीनिंग से निकल के आएंगे। तो सबसे पहले हम इसके थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव के बारे में बात कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग क्या है हमारी? ऑब्जेक्टिव, तो ऑब्जेक्टिव में तीन चीज़ें आती है हमारे। सबसे पहले टू कैलकुलेट प्रॉफिट एंड लॉस। देन दूसरा, ताकि हम अपने टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ बिजनेस। ये दूसरी इसकी ऑब्जेक्टिव है। हम हमारे फाइनेंशियल पोजीशन, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन पता करने के लिए हम अकाउंटिंग करते हैं। देन इसका थर्ड एंड इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है हमारा टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। ये इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है।
इसका थर्ड ऑब्जेक्टिव है ये। सो टू प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। सो ये आ गई हमारी ऑब्जेक्टिव ऑफ अकाउंटिंग। सो अब आज के इस वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ 3 चीज़ें सीखी है इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग के इस टॉपिक में। स्मॉल टॉपिक है, पार्ट 1 है। इसमें हमने मीनिंग पढ़ा, जो मीनिंग से ही निकल के इसकी कैरेक्टरिस्टिक आ रही है, जिसमें रिकॉर्डिंग कैरेक्टरिस्टिक में आर्ट एंड साइंस है। अकाउंटिंग रिकॉर्ड करती है ओनली फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को, रिकॉर्डिंग इन मॉनेटरी टर्म्स, ओनली मॉनेटरी टर्म्स में रिकॉर्ड करते हैं। देन इसके बाद में इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसको ऑब्जेक्टिव के 3 ऑब्जेक्टिव है। टू कैलकुलेट P&L, हमारे P&L किसकी, हमारे बिजनेस के प्रॉफिट एंड लॉस को हम कैलकुलेट करें, ताकि हमें एट द एंड ऑफ द ईयर हमारी फाइनेंशियल पोजीशन के बारे में हमें पता हो सके। सेकंड इसका ऑब्जेक्टिव है हम फाइनेंशियल पोजीशन। थर्ड इसका ऑब्जेक्टिव है प्रिवेंट एंड डिटेक्ट फ्रॉड एंड एरर। आज के इस वीडियो में हम बस इतना ही पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। ओके, थैंक यू।